हम लेक्चर नंबर 2 मेजरमेंट, इसमें हम देखेंगे इसके आगे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके आगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो टाइप का मेजरमेंट मैंने बताया था। अभी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हमने स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हमको पढ़ना है एरर एनालिसिस के बारे में, और साथ ही पढ़ना है हमको मीटर्स के बारे में, अमीटर, वोल्ट मीटर, पावर मीटर, एनर्जी मीटर, और हमको पढ़ना है ब्रिजेस के बारे में और पोटेंशियोमीटर्स के बारे में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में। चलिए, एरर एनालिसिस में बता रहा था कि एरर एनालिसिस क्या होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, या कंपैरिजन बोल सकते हो, कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन क्वांटिटीज। रिजल्ट इज शोन विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। अनिश्चितता का सिद्धांत मैंने बताया था कि कोई भी मेजरमेंट में हमेशा कुछ न कुछ एरर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। एनालिसिस, एरर एनालिसिस बताया था डायनेमिक और स्टैटिक, बदलता है नहीं बदलता। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, स्पेसिफाइड, मेजर्ड और ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक एरर, है ना। डेल्टा ए मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मापन मान माइनस वास्तविक मान। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ट्रू वैल्यू 4 है और मेजर्ड वैल्यू इतना है, तो इसका जो स्टैटिक एरर है -0.2 होगा। तो यहाँ से आपका जो डेल्टा है अगर पॉजिटिव होगा, तो कब पॉजिटिव होगा जी, जब मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगा ट्रू वैल्यू से, और अगर आपका यहीं पर मेजर्ड वैल्यू कम है तो नेगेटिव होगा। स्टैटिक करेक्शन क्या था, डेल्टा सी बराबर माइनस ऑफ डेल्टा टाइम्स ऑफ ए। डेल्टा सी बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ दिस। तो डेल्टा करेक्शन मतलब सुधार, मतलब इसके पहले हमने जब मेजर किया था तो इसमें जो एरर था वो कितना था, 3.8 आ रहा था मेजरमेंट, 0.2 की कमी थी, 0.2 की कमी थी, इसलिए 0.2 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी हमारा जो सुधार हो पाएगा। रिलेटिव स्टैटिक एरर और परसेंटेज एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू गुणा 100%, फुल स्केल ऐसे बोलते हैं, फुल स्पैन, और या फिर ट्रू वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या मानना है, इसको ट्रू वैल्यू मानना है। मैंने बताया था ये सब, इसमें ट्रू एरर कितना आया था, 5% का एरर आया था। कल बताया था एक्यूरेसी, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। तो क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, देखो जितना ज़्यादा क्लोज होगा तो x1 मेरा क्या है, ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद मैंने बताया था मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और टॉलरेंस क्या होता है, तो इसमें गारंटीड एरर, लिमिटिंग एरर, और इसको जो कौन सा करता है जी, मैन्युफैक्चरर गिवन करता है इसको प्लस माइनस के साथ कि भाई मेरे इंस्ट्रूमेंट में इतनी खराबी मैक्सिमम आ सकती है, या फिर इतना गारंटीड एरर हो सकता है, या इसी को इतना लिमिटिंग एरर हो सकता है। इसको जानेंगे सब चीज़ों। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ, मैंने बताया था कि जो भी आपका एरर होता है हमेशा फुल स्केल वैल्यू पे होता है ना। अगर आपका स्केल वैल्यू कम करते जाएंगे तो एरर जो है बढ़ते जाएगा। मैंने बताया था 0 to 400 वोल्ट वोल्ट मीटर है, इसमें प्लस माइनस 0.5% का एरर है, तो इसमें लिमिटिंग एरर फाइंड आउट करना था सब चीज़, तो है ना 200 में, 100 में, 500 में। 200 में मतलब आधा हो गया, आधा हो गया मतलब कितना, 0.5। लिमिटिंग एरर है ना। देखिए 0.5 तो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, यहाँ से 2 वोल्ट मैग्नीट्यूड। मैंने बताया था एक्यूरेसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, देखिए 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, 200 है तो 1% एरर, दोगुना हो गया, 100 है तो 2% एरर, उसी तरीके से ये एरर 4 गुना बढ़ गया। जब लिमिटिंग एरर जो है, वैल्यूज़ जो है आपका कम होता जाएगा तो एरर का वैल्यू बढ़ते जाएगा। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कम पढ़ के जाओगे क्वेश्चन और भी कम बनेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताएंगे? और क्या बताया था मैंने कि जो भी मैग्नीट्यूड है
वो हमेशा कांस्टेंट होता है। देख रहे हैं यहाँ पर सब में जो है 2 वोल्ट का ही एरर आ रहा है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बढ़ते आ रहा है। ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ट्रू वैल्यू के, है ना। मैंने क्या बताया था, इतने आदमी 2 दिन में, तो इतने आदमी 4 दिन में, हमेशा मेन डे वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया इसको? किसी को डाउट? यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैंने बोला देखो ध्यान से 1.23 प्लस करना है 2.479 प्लस करना है 4.3। चलो प्लस करो, क्या हो जाएगा? देखो नॉर्मल प्लस करना है, और हमको देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढने हैं। देखिए इसमें नॉर्मल ऐड करना है आपको 9, 7 3 10 की 0 हंसला 1, कितना हो जाएगा? 8.009। 1 2 8 और 0.8। अब देखिए इसमें जो पहले हमने नॉर्मल जोड़ा था, सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दिया गया था, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो आप नॉर्मल जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं उसमें बस ये छोटा सा अंतर ये आएगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जैसे कि यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं जी? बताइए। देखिए फर्स्ट वाले में कितने हैं? 3, सेकंड वाले में 4, इसमें 2। इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कल मैंने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के मानेंगे कि 1.2347 इस तरीके से रहेगा। तो जितने नंबर्स दिख रहे हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 1000 दिखेगा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल और केवल 1 होगा, और 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। अगर पॉइंट के बाद लिखा हुआ है तो हम सबको काउंट करेंगे। बस ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो अगर इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना था जी? 2 था। तो जो भी आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए। मतलब इसमें 8 पॉइंट, इसको राउंड अप करेंगे, 1 से, इसको 0 से, तो इसमें जो है फिर ये 0 और 1, मतलब इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 8.0। इसको ऐसे लिखेंगे। 8.09 है तो इसको छोड़ देंगे, हमको केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कैसे जी बताएंगे? मैंने क्या बोला कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे जी? इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 8.0 ये आंसर होगा, क्योंकि देखो इसको छोड़ देंगे ना जी, इसको छोड़ देंगे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हो गए थे, इसको लीव कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। बस ये समझ में आना चाहिए आपको कि जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। 1.20, 1.356। चलो इसमें ऐड करो और बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में। टोटल आंसर बताना है सबको। चलिए बहुत बढ़िया। 2.54। अब समझे? 0 से 6 हो जाएगा सर 2.54। 5.2। इतना देखो ध्यान से। अब एक और चीज़ तुमको समझना है कि जब भी एक संख्या को छोड़ते हैं और ये अगर 5 या 5 से बड़ा हो, आपने बचपन में पढ़ा है अप्रॉक्सीमेशन, इसको आगे वाली संख्या को 1 बढ़ा देते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है ये सब चीज़? राउंड अप करना क्या बोलते हैं इसको? राउंडिंग ऑफ। राउंड अप करते हो कि नहीं जी? राउंड फिगर या राउंड ऑफ। तो 1 बढ़ा देते हैं जब 5 या 5 से ज़्यादा था। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन था इसमें, इसके पहले क्या था जी? 1 था, इसको बढ़ाते तो इसको मैंने बढ़ाना सिखाया था, इसीलिए 1.01 हुआ था। लेकिन 1 को भी हमको छोड़ना था क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। 1 से 5 से छोटा था इसलिए हमने इसको
छोड़ दिया था। आप समझ में आए मैंने इसको 5.0 क्यों लिया? यस सर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे कोई भी चीज़ समझ में आता है, एक ही बार में नहीं समझ पाओगे। चलिए इसको बनाइए, 1.237 माइनस 0.29। चलो फास्ट आंसर बताओ। कुछ भी पूछते हैं इन लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले, इसलिए आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर जरूरी है। 0.95